हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 10 लेसन 6 रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस विलियम कॉपर के द्वारा लिखी गई बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम लेके आया हूं। तो देर न करते हुए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। It is a very nice poem, The Report of an Urgent Case, written by William Cowper। यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन दिखाया गया है नोज़ और आइस के बीच में। नोज़ और आइस के बीच में एक कॉम्पिटिशन है, एक डिस्प्यूट है, एक बहस है। किसको लेकर? चश्मे को लेकर, स्पेक्टिकल को लेकर। तो जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है हमारा वो क्या है? स्पेक्टिकल्स। सो स्टार्ट करते हैं पोएम। बिटवीन नोज एंड आइज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज। The spectacles set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacle ought to belong. तो यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं कि जो आज एक अद्भुत अजीब स्ट्रेंज यानी अजीब सा कॉम्पिटिशन चल रहा है किसके बीच में? नोज और आइस के बीच में। क्यों चल रहा है? स्पेक्टिकल्स के बीच में, स्पेक्टिकल को लेकर चल रहा है और दोनों बहुत दुखी हैं एक्चुअली में। जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, जिस पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट मतलब जिस विषय पे वो बहस कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है वो चीज़ कि स्पेक्टिकल किसका है, यानी चश्मा किसका है, नोज का है कि आइस का। इस चीज़ को सारी दुनिया जानती है। सेकेंड स्टैंजा में चलते हैं। सो द टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द कॉज विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल्स एंड अ विक ऑफ फुल लर्निंग, while chief baron ear set to balance the laws, so famed for his talent in nicely discerning. So एक केस होता है दोनों के बीच में, केस कोर्ट में जाता है। जो टंग है यानी हमारी जीभ, वो एज अ लॉयर का काम करती है, आर्ग्यू करती है केस को, बहस करती है उसके बारे में, क्योंकि उसने जगह जगह का स्वाद चखा है। वो विग फुल ऑफ लर्निंग, विग यानी रहता है बेसिकली जो सर में पहना जाता है, विग पहन लेते हैं। यहाँ पर मतलब है विग फुल ऑफ लर्निंग का मतलब फुल ऑफ नॉलेज, हर चीज़ का उसने टेस्ट चखा हुआ है। वाइल द चीफ बैरॉन, चीफ बैरॉन यानी मुख्य जज, जो जज का काम कर रहे हैं वो कौन है? ईयर। ईयर क्योंकि क्या करता है? लॉ को बैलेंस करता है, दोनों साइड है हमारी, वो बैलेंस करता है लॉ को, उसका टैलेंट है क्योंकि वो सुनने में माहिर है। और जज का काम क्या है? सुनना। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर। तो पहले वो किसके लिए आता है? नोज की तरफ से वो एज अ वकील बन के आता है, एक लॉयर बन के आता है। एंड और कहता है, एंड योर लॉर्डशिप ही सेड विल अनडाउटेडली फाइंड दैट द नोज हैज हैड स्पेक्टिकल ऑलवेज इन वियर विच अमाउंट टू पोसेशन टाइम आउट ऑफ माइंड। कहने का मतलब वो नोज के तरफ से बोलता है कि जो नोज है बेसिकली वो, आप कोई भी डाउट नहीं है कि वो दिन भर ज़्यादातर वो स्पेक्टिकल को क्या कह रहा था? पहना रहता है, हमेशा वो स्पेक्टिकल को पहना रहता है। तो जो पोसेशन है, जो अधिकार है, वो किसको जाना चाहिए? नोज को जाना चाहिए। कि स्पेक्टिकल किसका होना चाहिए? नोज का होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल अप टू द कोर्ट। और आज कोर्ट तक भी ये स्पेक्टिकल को पहन के आया है। मान लीजिए अगर लॉयर वो स्पेक्टिकल पहने हैं तो अब पहन के आए हैं, तो कह रहा है कि मेरा नोज यहाँ तक, कोर्ट तक भी स्पेक्टिकल को पहन के आया है। योर लॉर्डशिप, वो बोलते हैं जज से कि दे आर मेड विद द स्ट्रेडल एज वाइड एज द रिज ऑफ द नोज। मतलब स्ट्रेडल मतलब जो चश्मे के बीच में आप देखे होंगे, एक ऐसा बीचों बीच एक शेप रहता है जो नोज में परफेक्टली बैठता है, ऐसा गैप बना दिया जाता है यू शेप का, जो बेसिकली उस पर परफेक्ट बैठता है। अगर वो बड़ा होगा तो नोज वो फिट नहीं होगा चश्मा हमारे। तो वो बोलता है जो इसका स्ट्रेडल है वो बिल्कुल कैसे बना जाता है? नोज की रिच के हिसाब से, जितना बड़ा नोज होगा उतना बड़ा स्ट्रेडल होगा। इन शॉर्ट में वो बताते हैं ये डिज़ाइन इसलिए होता है, डिज़ाइन टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ सैडल। सैडल यानी झूला, जैसे बच्चा झूले में बैठता है। तो बोलता है कि ये डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि वो काफ़ी क्लोज रहता है। मतलब नोज के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? आइस की, सॉरी स्पेक्टिकल के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? नोज की आइस। तो नोज क्या है? स्पेक्टिकल के बहुत क्लोज है, इसलिए ये किसको बिलोंग होता है? स्पेक्टिकल नोज को। नेक्स्ट, अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज टिस अ केस
दैट हैज़ हैपन एंड द मे बी अगेन। वो बोलते हैं कि फिर से वो बोलते हैं कि मान लीजिए, फिर वो अफसोस जताते हैं कि ऐसा केस आता है दैट अ वाइसेज और अ कॉन्टिनेंस। वाइसेज और कॉन्टिनेंस मतलब रहता है व्यक्ति का शरीर, हमारा शरीर, चेहरा, सॉरी, हमारा चेहरा। वो बोलते हैं मान लीजिए, सपोज करिए कि एक व्यक्ति के चेहरे पे नोज ना हो, प्रे हु वुड वियर द स्पेक्टिकल देन। तो बताइए स्पेक्टिकल कौन पहनेगा? अगर नोज नहीं होगा तो स्पेक्टिकल कौन पहन सकता है? यहाँ पर कॉमिक तरीके से हमारे पोएट बताते हैं कि कैसे लड़ाई छिड़ी हुई है नोज और आइज के बीच में स्पेक्टिकल को लेकर। ओके, लास्ट स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं। ऑन द होल इट appears my argument shows will reasoning the court will never condemn that spectacles plainly were made for the nose and the nose was as plainly intended for them। तो लास्ट में बोलते हैं कि मैंने जो भी आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखे उसमें कोई रीज़न नहीं है कि आप कभी भी मेरा विरोध करेंगे कि जो नोज़ है वो ही स्पेक्टिकल का मालिक है और नोज़ स्पेक्टिकल के लिए ही बना है। ओके, अब वो अपना साइड शिफ्ट करते हैं। अब वो किसकी तरफ से आर्ग्यूमेंट करेंगे? आइस की तरफ से। वो आइस की तरफ से आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट जैसे सब लोग जानते हैं, कोर्ट को ये नहीं लगता कि उनका आर्ग्यूमेंट सही होगा। तो लास्ट में सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड विद अ ग्रेव सोलमेंट टोन, क्योंकि लॉर्डशिप मतलब जज को भी पता है वो जो आज डिसीजन दे रहे हैं वो सही नहीं है, बट क्योंकि जो कोर्ट है वो हमेशा सबूतों पे डिसीजन देती है, तो अपने डिसिसिव और क्लियर, डिसिसिव यानी स्पष्ट और क्लियर रूप से वो बोलती है विदाउट ऑन इफ और बट, ना इफ ना बट, दैट वेन एवर नोज पुट हिज स्पेक्टिकल ऑन बाय डे लाइट और कैंडल लाइट आईज शुड बी शट। तो वो डिसाइड करते हैं कि ये जो चश्मा है ये किसका है? नोज का है, नोज को बिलोंग करता है, और जब भी ये चश्मा नोज पहनेगा आंखें बंद रहेंगी, चाहे वो दिन में पहने चश्मा चाहे रात में पहने। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी थी पोयम। थोड़ी सी अजीब सी पोयम है, थोड़ी सी कॉमेडी है। जो मेन आइडिया है पोयम का बेसिकली वो ये है कि वन शुड नॉट ट्रस्ट इन व्हाट द लॉयर से। किसी को मतलब ये ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि लॉयर क्या कहता है, क्योंकि लॉयर हो सकता है हमेशा सही नहीं कहता हो। एंड डू व्हाट द लॉ डिसाइड एज दे आर नॉट ऑलवेज ट्रू। और हमेशा जो जज डिसाइड करता है या कोर्ट जो डिसाइड करता है हमेशा वो सही नहीं होता। सो दिस इज़ योर पोयम। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए, आपकी कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय बाय।